स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पैरामेडिको इनसाइट पर। आज हम एक बहुत ही अच्छी सी रिक्वायरमेंट है जो काफ़ी लोगों को अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के पीरियड के दौरान मिलती है। तो ये है हेल्थ एजुकेशन ऑन ब्रेन ट्यूमर। अगर आप पेशेंट के सामने दे रहे हो तो ये आपके लिए होगा हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ टॉक, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने क्लास में तो ये होगा आपके लिए लेसन प्लान, ठीक है। ये तो सिर्फ अलग अलग नाम है लेकिन काम तो एक ही है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हेल्थ एजुकेशन ऑन ब्रेन ट्यूमर। पहले लिख देंगे हम इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट है, नेम ऑफ इवैल्यूएटर है, सब्जेक्ट, टॉपिक, प्लेस, वेन्यू, डेट, मेथड ऑफ टीचिंग और एविएट्स फ्लैश कार्ड, जो आपको वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा क्या क्या एविएट्स आपको इसमें बनाने हैं, कौन से फ्लैश कार्ड बनाने के आएंगे, ठीक है। फिर है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, एट द एंड ऑफ माई टीचिंग एंड काउंसलिंग माई पेशेंट विल कम टू नो अबाउट, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिरोसिस ऑफ लीवर, यहाँ पर आएगा ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसमें लिखेंगे एट द एंड ऑफ माई लेक्चर पेशेंट विल बी एबल टू, फिर जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर हम एन्यूमरेट कर देंगे, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या है, यहाँ पर पेशेंट का नाम हमने लिया है, ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है हमारा स्टूडेंट इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो ये स्टूडेंट इंट्रोडक्शन है और ये टॉपिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर क्या है, एक नॉर्मल सेल ग्रोथ है जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप अपने तरह स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अगर हम लाइन टू लाइन देखेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला डेफिनेशन से। उससे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, ठीक है। पहला आता है सीरीज नंबर, फिर ऑब्जेक्टिव नंबर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो। फिर आता है टाइम, कंटेंट, टीचिंग एड्स और फिर इवैल्यूएशन, ठीक है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसका क्वेश्चन फॉर्मेट हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इवैल्यूएशन। पहला है ब्रेन ट्यूमर, उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम स्क्रीनशॉट अपनी तरह लेते रहेगा। फिर आता है इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। फिर आता है इटियोलॉजिकल और रिस्पेक्टर ऑफ ट्यूमर, तो क्या है, बीइंग मेल, ठीक है, मेल में ज़्यादा है होने के चांसेस। फिर आती है एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री, एक्सपोजर टू रेडिएशन है, ठीक है, ये सब है उसके रिस्क फैक्टर और दी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये आता है उसका इवैल्यूएशन, विच आर दी रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा उसका क्वेश्चन बना देंगे तो वो हो जाएगा हमारा इवैल्यूएशन। फिर आता है क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक आता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और दूसरा है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो विद इन द ब्रेन स्ट्रक्चर में ट्यूमर बन जाता है, उसे कहते हैं प्राइमरी। दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें ब्रेन में ट्यूमर नहीं बनता, ठीक है, ब्रेन के अलावा बॉडी में कहीं भी ट्यूमर बनता है और घूमते घूमते ब्रेन में आ जाता है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में देख लेते हैं क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स एंड द स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन, तो उसमें है ए, बी और सी, ठीक है। पहला है ए, इंट्रासेरेब्रल ट्यूमर अल्सो कॉल्ड ग्लायोमास, ठीक है। जो ग्लायल सेल होता है, जो सपोर्टिव सेल होता है, ठीक है, ब्रेन के, उसे कहते हैं ग्लायल सेल। तो ये एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है, ट्यूमर अराइज फ्रॉम द एस्ट्रोसाइट। फिर है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ट्यूमर अराइज फ्रॉम द डेंड्रोसाइट्स। फिर है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ठीक है, एपिनडायोमा, ये सब है कॉमन इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा पहला ए। अब है दूसरा, ट्यूमर अराइज फ्रॉम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, उसमें है मेनिंजियोमा, जो भी है कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन, ठीक है, ट्यूमर अराइज इन मेनिंजिस। फिर है अकाउस्टिक न्यूरोमा, ट्यूमर डेट अराइज इन द क्रेनियल नर्व 8, ठीक है। कौन सी 8 क्रेनियल नर्व है वो आप कमेंट कर दें, ठीक है। आता है हमारा शाकवान, ठीक है, अराइज फ्रॉम द शाकवान सेल ऑफ न्यूरॉन, था पहला है मेनिंजियोमा। फिर है अकाउस्टिक न्यूरोमा, फिर आता है हमारा शाकवानोमा, फिर आता है पिट्यूटरी एडिनोमा, जिसमें जो ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में अराइज होता है। और फिर है जर्म सेल, ठीक है, ट्यूमर होता है जर्म सेल में। उसके बाद आता है तीसरा डेवलपमेंटल ट्यूमर, इसमें क्या आता है एंजियोमास। फिर उसे क्या कहते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स है वो सब इकट्ठी होकर ट्यूमर बना देती है, ठीक है, मेनली ओकर्स इन सेरिबेलम। दूसरा है क्रेनियोफेरिंजियोमा, ट्यूमर ग्रोस एट द बेस ऑफ स्कल, ठीक है, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर आता है हमारा डर्मोइड ट्यूमर, शेक लाइक ग्रोथ डेट प्रेजेंट एट बर्थ,
कंटेन स्ट्रक्चर सच एज हेयर, फ्लूइड, ग्लैंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी, दे आर द ट्यूमर डेट डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी एंड मूव टू द ब्रेन, ठीक है। फिर आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, बहुत ही अच्छी सी और बहुत इजी फॉर्मेट में ये लिखी गई है। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो हमने आगे इटियोलॉजिकल फैक्टर देखा, उससे क्या होता, इरिटेशन एंड डैमेज टू द सेल स्ट्रक्चर, जो सेल होती है, ठीक है, ब्रेन की अंदर की। और अगर सेकेंडरी ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो किसी बॉडी की कोई भी सेल आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें क्या होगा, इरिटेशन हो जाएगा। अगर वहाँ पर सतत इरिटेशन होगा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होगा, तो जो सेल होगा, ठीक है, वो एडेप्टिव मैकेनिज्म को अपनाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी या हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। कब तक, जब तक सेल के सराउंडिंग में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तब तक, ठीक है। लेकिन जब ये एनवायरनमेंट, जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, वो ज़्यादा देर तक रहेगा, तो ये एडेप्टिव मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगी और उसकी जो सेल मॉर्फोलॉजी है वो परमानेंट बदल जाएगी। इससे क्या होगा, चेंज बिकम इरिवर्सिबल, कोजिंग जीन म्यूटेशन इन डीएनए। इससे क्या होगा, जो इनएक्टिवेशन करने वाला डीएनए है, ठीक है, जो भी जीन है वो बिगड़ जाएगा, जिससे जो ट्यूमर जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो बंद नहीं होगा, शुरू ही होगा। फिर आता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन एंड डिक्रीज एपोप्टोसिस, और फिर आता है हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रेन सेल्स एंड ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। यह सब आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, इस तरह का। एक्सप्लेन दी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, जनरल सिम्टम्स एंड लोकलाइज सिम्टम्स। जनरल्स में है पूरी बॉडी के जो भी दिखाई देते हैं वो सब, ठीक है। फिर आता है लोकलाइज, जो विद इन दी ट्यूमर प्रेजेंट है वो सब आता है लोकलाइज में। हेमीपैरेसिस है, ठीक है, वन साइड वीकनेस, सीजर्स, मेंडल स्टेटस चेंज। तो ये सब है हमारे क्लिनिकल फीचर्स। तो होती है हमारा डायग्नोस्टिक स्टडी। तो क्या क्या है, पहला हिस्ट्री कलेक्शन, कौन सी हिस्ट्री लेनी है वो यहाँ पर लिखी गई है। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो उसका गेट है वो देखना है, रिफ्लेक्सिक्स देखनी है। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई है, पीईटी है, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम है, एंजियोग्राम है, स्कल एक्सरे है, बायोप्सी है, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट, उसमें है पहला सर्जिकल मैनेजमेंट, क्या है, क्रेनियोटोमी। तो जो रिमूवल करना है ट्यूमर, उसके लिए हमें क्रेनियोटोमी करनी पड़ेगी। क्रेनियोटोमी के बाद हम ट्यूमर है उसको दूर करेंगे। फिर आता है ट्रांसफिनोइडल माइक्रो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नज़दीक जो भी ट्यूमर अराइज हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ले जाएंगे, किसके थ्रू, हमारे नेजल कैविटी के थ्रू, और ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे लेजर के थ्रू, ठीक है। ये होगा आफ्टर द क्रेनियोटोमी। फिर आता है डीबल्किंग सर्जरी, इसमें क्या होगा, पार्शली रिमूवल ऑफ ट्यूमर टू एलिवेटिंग द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन और कीमोथेरापी। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत जो ट्यूमर है, ठीक है, उसको पूरा का पूरा निकाल देना मुमकिन नहीं है। तो इस कंडीशन में हम थोड़ा ट्यूमर है पार्शल, उसको निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, जो सिम्टम्स है, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। और बाकी का जो भी ट्यूमर बच गया है, ठीक है, उसको रेडिएशन थेरापी या फिर कीमोथेरापी के थ्रू हम दूर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा रेडिएशन थेरापी, इसमें है ब्रेकी थेरापी। इसमें क्या होगा, सर्जिकल इम्प्लांटेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स नियर दी मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। जो भी हमारा मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक है मेलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, कमेंट कीजिए आप कि मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको कैंसर ट्यूमर कहते हैं या नहीं। दूसरा है स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरापी, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल रेडिएशन, ठीक है, हम जो ट्यूमर है बॉडी के अंदर उसके आसपास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं इसमें रखेंगे, सिर्फ हम एक्सटर्नल सोर्स से रेडिएशन वहाँ देंगे, जो अंडर होता है फिजिशियंस के, ठीक है, कितना वेव्स देना है, कितना डोज में देना है, वो सब। फिर आता है हमारा कीमोथेरापी यानी कि ड्रग थेरापी। तो यहाँ पर है क्या क्या ड्रग्स है, जो माउथ यानी इंजेक्शन दोनों में से दे सकते हैं, ठीक है, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, प्रोकार्बाजिन है। फिर आता है सपोर्टिव केयर, उसमें स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, जो भी स्वेलिंग है उसको दूर करने के लिए, एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है। ट्यूमर होता है उसमें कन्वर्जेंट्स कॉमन होते हैं, इसलिए एंटी कन्वर्जेंट। शंट, इफ फ्लूइड बिल्ड अप इन ब्रेन द सर्जन में प्लेस अ शंट टू ड्रेन द फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ब्रेन ट्यूमर है वो पूरा हो जाता है। तो ये समरी है, ठीक है, वो सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन ट्यूमर है उसका हेल्थ एजुकेशन या
हेल्थ टॉक या फिर लेसन प्लान ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारी बारी है एवीएट्स दिखाने की, ठीक है। जो मैंने बनाए हुए एवीएट्स है ब्रेन ट्यूमर के, ठीक है। हमारे जो पेशेंट्स है वो सब है गुजराती लैंग्वेज के फ्रेंडली, ठीक है। लोकलाइज लैंग्वेज है गुजराती, तो मैंने ये गुजराती में बनाया हुआ है, आरोग्य शिक्षण जिसे गुजराती में कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह का फॉर्मेट है वो बना सकते हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ देख लीजिए किस तरह का फॉर्मेट है वो सब, फिर आप इस तरह का बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। यह है डेफिनेशन, यहाँ पर दिखाई देता है मगजनी गांठ मीन्स जो हमारा दिमाग होता है, ठीक है, उसमें जो ट्यूमर बन गया है उसको गुजराती में मैंने लिखा गया है। फिर आता है उसका इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो ये सब वो है पेडिग्री है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है। फिर है HIV वायरस, फिर है UV रेडिएशन, फिर है मेल, ठीक है, और ओल्ड एज, फिर है केमिकल एक्सपोजर और कॉन्टेक्ट विथ मोबाइल। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स, पहला है वॉमिटिंग, दूसरा है कन्वल्सन, फिर है हेडेक, प्रॉब्लम इन विजन, फिर है प्रॉब्लम इन स्पीक और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, फिर है पर्सनालिटी चेंज और सेंसेशन लॉस। फिर आता है डायग्नोस्टिक स्टडीज़, क्या है CT स्कैन है, फिर है ब्लड रिपोर्ट, एंजियोग्राफी है, और भी कई सारे हैं। हमने देखा था PET है, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, MRI है, काफ़ी सारे टेस्ट कर सकते हैं। फिर आती है ट्रीटमेंट, तो क्या है ओपन क्रेनियोटोमी, ठीक है, जो बोन स्कल है, ठीक है, क्रेनियम केविटी को उसको ओपन करके जो हम ट्यूमर के पास पहुँचेंगे और ट्यूमर को कट करके रिमूव कर देंगे। फिर है लेज़र, जिसे कहते हैं ट्रांसफिनोइडल माइक्रो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, जो हमने देखा था, ठीक है, नेजल कैविटी के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के नियर जो ट्यूमर होता है उसको लेज़र के थ्रू हम दूर कर देंगे। फिर है रेडिएशन थेरापी, ठीक है। बाद में है प्रिवेंशन, ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो स्लीप ले, दूसरा है ऑक्सीजन थेरापी और फैट कंटेनिंग फूड, ठीक है। दूसरा है क्या नहीं करना चाहिए, तो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। दूसरा है वेट को कंट्रोल करना है। दूसरा है विकिरण, ठीक है, यानी कि रेडिएशन का एक्सपोजर है उसको कम करना। और लास्ट में है थैंक यू, ठीक है। यहाँ पर हमारा एविडेंस वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आप बैठे का बैठा लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पर इश्यू आपको नहीं देखेंगे, बिल्कुल सही है। और मैंने आपको साथ साथ थोड़ा बहुत समझा भी दिया है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आशा रखते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपको हेल्पफुल बना होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको सवाल पूछे हैं वीडियो में उसके भी कमेंट ज़रूर करना अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।